हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। अगर हमारा कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में होता है तो हम उसका किस तरीके से स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नंबर लिखना पड़ता है और जो डेसिमल की जो डिजिट्स होती है उसका पेयर बनाना पड़ता है। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसका भी हमें जो डिजिट्स होती है उसका हमें पेयर बनाना पड़ता है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में जिस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो कितना है, 2.89 लिया है। तो इसको लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन लेकर हम अपने मेथड को इजीली समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से पेयर बनाएंगे तो 1 1 जा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और 8 9 यहाँ पे 1, इस 1 को यहाँ प्लस करते हैं तो 2 हो जाता है। हम इसमें क्या चूज़ करें, यहाँ डेसिमल लगा के 7 चूज़ करेंगे। 27 7 जा कितना हो गया 189। ये हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आ गया, यानी कि 2.89 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 1.7 होता है। इसी तरीके से हम जो है इसका बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना है हमारा 156.25। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से 156.25 ये पेयर और ये पेयर बन जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। इस 1 को हमने यहाँ पर ऐड किया, ये 0 हो गया 56। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चूज़ कर रहे हैं तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, ये 2 और ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस 2 को हम यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अगर हमने यहाँ पर जो नंबर चूज़ किया वो 5 चूज़ किया तो 245 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने दो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेकर जो है डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है वो देखा। अब हम थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से जो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट का सी है। फर्स्ट के सी में हमें जो दे रखा है 0.813604 दे रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस 0.813604 लिखेंगे, इसका हम वापस पेयर बना लेंगे। 0 1 जा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 81 इसको 0 को प्लस करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 9 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 9 9 जा 81 होता है। ये हमारा सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब हम 36 नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पे 9 को हमने प्लस किया तो कितना हो गया 18। अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर चूज़ करें तो वो 36 से बड़ा होगा तो हम 0 चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। 180 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 36। अब हम 2 डिजिट्स नीचे ले आते हैं, इसमें 0 जो है वो प्लस करते हैं तो 180 आ जाता है। अब हमें यहाँ पर जो एक नंबर चूज़ करना पड़ेगा, हमने क्या चूज़ किया 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। 1802 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3604 और इसके साथ ही हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो हमने एक बड़े नंबर को भी देखकर समझ लिया कि किस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसको और थोड़ा सा इलाबरेट करने के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का एफ पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट का एफ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास में है 1789.29 है। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने पड़ते हैं। इसके पेयर इस डायरेक्शन में, इसके पेयर इस डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि 4 4 जा कितना होता है 16, ये 1 8 9 हो जाएगा। इस 4 को पहले हम यहाँ प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक नंबर चूज़ करेंगे, 82 किया, 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 164। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये बचा हमारा 25। इस अभी हम डेसिमल लगा देंगे क्योंकि डेसिमल आ चुका है। फिर डेसिमल के बाद वाला डिजिट 29 है, इस 2 को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो 84 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 3 चूज़ कर रहे हैं, 843 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2529 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें खूब सारे क्वेश्चन दे रखे थे, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करके देख लिया कि किस तरीके से डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर जो है हमको जो है होल नंबर्स दे रखे हैं और ये बोला गया है कि इनका जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है अप टू द 2 डेसिमल प्लेस। तो हम इसके लिए जो हमने एक नंबर लिया, बी क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें नंबर 3 का निकालना है। तो 3 को पहले हम डेसिमल में इस तरीके से लिख लेंगे पेयर बनाकर और फिर क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 1 जा 1 होता है,
ये 2 आ जाएगा, ये 0, इस 1 को यहाँ पे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, डेसिमल आ चुका, डेसिमल लगाया, 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 189, 189 में 200 में से 180 11, और अब ये 2 0 आपके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे 7 रख के हम प्लस कर देंगे तो ये कितने हो गए 34। अब हमें 3 चूज़ करना है, तो 343 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1029, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचा हमारा 71 और ये 2 0 हमने यहाँ कर दिए, ये 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 346। अब हमें क्या करना है, नंबर जो चूज़ करना है वो 2, 3462 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 6924। ये हमारा जो है आगे जो डिवीज़न है वो कंटिन्यू होता रहेगा, इसलिए अभी हमें और आगे डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि √2 उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो बराबर होता है 1.732। इसके बाद इसमें 2 और 5 का भी उन्होंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रखा है। आप इस मेथड से उन दो नंबर का खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। इसके अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और एक इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके अंदर हमको क्या बोला गया है, एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि इसके लिए हम पहले जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं ए होती हैं और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड इनटू साइड। और एरिया की वैल्यू हमको दे रखी है, एरिया की वैल्यू कितनी है 225.6004 इंटू ये ए स्क्वायर। अगर हमें ए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 225.6004 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हमारे पास में जो है सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हमने 225.6004 ले लिया, इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 1 बचा, कितना हो गया 1, क्योंकि हम इस तरीके से इसके पेयर बना लेते हैं और ये 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 2। अब हम नेक्स्ट जो डिजिट करेंगे वो कितनी हो जाएगी 5, तो 25 5 कितना होता है 125। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसके डेसिमल के बाद के डिजिट्स को कैरी कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डेसिमल प्लेस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को प्लस कर लेंगे पहले, तो ये कितना हो गया 30। अब 30 के आगे हम कोई भी नंबर चूज़ करें तो वो 60 से बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं 0। यानी कि हम 300 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये 60 आ गया। अब ये 04 को हमें नीचे लेके आना है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक डिजिट चूज़ करना है। हमने 2 चूज़ किया, 3002 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6004 आता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे जो डिजिट है वो कितनी आएगी 2। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी साइड है स्क्वायर की साइड, उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास में 15.02 मीटर, क्योंकि उन्होंने जो में एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है। उसके बाद 4th क्वेश्चन भी हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें उन्होंने बोल रखा है फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन while which when multiplied by itself gives 176.252176। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा जो है हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है इसमें हमने जो फ्रैक्शन माना है वो क्या बोल रखा है, x ही माना है और x को हमें x से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर लेट द फ्रैक्शन जो है वो हमने क्या लिया, x ले लिया। अब अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है 176.252176, यानी कि x स्क्वायर जो है वो 176.252176 है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 176.252176 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें वापस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसका वापस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो हम इसके पहले क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। इसके पेयर बनाने के बाद में 1 बचा 1 हो जाएगा, ये 76, ये 1 को हमने प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर चूज़ कर रहे हैं 3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया तो 23 3 कितना होता है 69, इसको माइनस करेंगे तो कितना 7 और ये 25 हमने नीचे उतार लिया, इस 3 को यहाँ प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया 26 को हमने यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे हमने नंबर चूज़ किया 2
अगर हम 262 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 524। 524 को हमने माइनस किया तो कितना बचता है हमारे पास में 201, और ये 21 आपको नीचे कैरी में लेके आना है। 21 को आपने नीचे कैरी में लिया है, इसको 2 को आपने ऐड कर दिया तो ये 264 हो गया। यहाँ पे जो हमने नंबर चूज़ किया वो 7 है। 7 को 2647 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 1800,529, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में मिल रहा है 1592, और ये 76 आप नीचे लेके आते हो, यहाँ पे आपको 7 को इसको प्लस करना है तो ये 4, ये 5, ये 6 और ये 2 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर चूज़ करेंगे 6, तो यहाँ पे भी आपने 6 लगा दिया। और अगर आप 26,546 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा 159276, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है 13.276। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसके अंदर उसका हम थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमें 5 में सबसे पहले तो जो है हमें बोला गया है कि आप 285 का क्या करें स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें, और उसी की मदद से हमें कुछ वैल्यूज़ को क्या करना है, उस वैल्यूज़ को हमें एस्टिमेट करना है। तो अगर हम 286,225 का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालने में जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो है इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रखते हैं तो ये कितना है 535 आता है। और हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि 286.225 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा 53.5। इसी तरीके से जो है दूसरा नंबर क्या है 28.6225 है, इसका भी इसके अकॉर्डिंग हमारा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5.35। अब इन्होंने हमें प्लस करने के लिए बोल रखा है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 58.85, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या करना है कि इस तरीके से हमें नंबर दे रखा है 3636.09 प्लस 2862.25, और नीचे क्या दे रखा है अगेन सेम ही नंबर ले रखा है 3636.09 माइनस 2862.25, और इसको सिंप्लीफाई करना है। यानी कि हम इन दोनों का इंडिविजुअली क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी मैंने क्या किया पहले से करके रख लिया था, 60.3 आता है इसका स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 53.5 है। इसका हमने स्क्वायर रूट अभी जस्ट कैलकुलेट किया 60.3 है तो माइनस आ जाएगा 53.5। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये 113.8 आ रहा है, और इसको माइनस करते हैं तो 6.8। अगर हम इस डेसिमल को सॉल्व करके और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर 569.34 आ रहा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड से ही बेस्ड था, लेकिन डेसिमल को हम किस तरीके से जो है आंसर स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका बी पार्ट जो है आप खुद से ट्राई करें। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके अंदर हम फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे।